अस्सलाम वालेकुम। ये ISSB के बारे में इंफॉर्मेशन है कि कौन कौन से टेस्ट होते हैं, इसलिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है ISSB विल बी इन इंग्लिश नाउ, कि ISSB इंग्लिश में होगी। और दूसरा पॉइंट है न्यू वैट आर एडेड। ठीक है, न्यू वैट ऐड हुए हैं। वैट मतलब वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। ठीक है, यानी कि आपको एक लफ्ज़ देंगे, ठीक है, उस पर आपने जुमला बनाना होगा। उसके लिए आपको 10 सेकंड देंगे। 10 सेकंड में आपने उसको मुकम्मल करना होगा। मसलन आपको देते हैं मदर, तो आपने मदर पर जुमला बनाना है। जुमला आपने शॉर्ट बनाना है, लंबा नहीं बनाना। तीसरा है न्यू पॉइंट ऑफ स्टोरी आर एडेड। न्यू पॉइंट ऑफ स्टोरी ऐड हुई हैं, पुरानी को ख़त्म कर दी गई हैं, क्योंकि सबको पता चल गया था कि कौन कौन सी बार बार रिपीट हो रही है, तो वो उस पर पॉइंट ऑफ स्टोरी बना लेते थे, वही जाकर लिख देते थे। अब आपने क्या करना है कि जो भी आपका करीबी रिश्तेदार या दोस्त जाए तो आपने उससे पूछना है कि कौन सी पॉइंट ऑफ स्टोरी आए, तो उस पर आपने 3 से 4 बना लेनी है पॉइंट ऑफ स्टोरी। और तीसरे का बी पार्ट है पिक्चर स्टोरी 4 लिखनी है। ठीक है, पिक्चर स्टोरी 4 लिखनी होती है। 4 मिनट का टाइम होता है, आधा मिनट आपको दिखाते हैं और 3.5 मिनट में आपने लिखनी होती है। इसमें आपने 12 से 14 लाइन की एक पिक्चर स्टोरी मुकम्मल करनी होती है। जी, बायोडाटा फॉर्म सिर्फ एक ही फिल होता है। अब बायोडाटा फॉर्म सिर्फ आपको एक फिल करना होगा, और जो पिछले ISSB थे ना, उसमें आपको 2 से 3 करने होते थे। यानी कि डिप्टी का अलहदा होता था, साइकोलॉजिस्ट का अलहदा होता था और कुछ और भी होते थे। ठीक है, आप अब एक ही फिल करना होता है। अच्छा जी, 5वां पॉइंट है एक ऐसे लिखना होता है। ठीक है, और टॉपिक उनका अपना होता है। आपको कोई भी टॉपिक दे देंगे कि आपने उस पर ऐसे लिखें। ठीक है, और 6वां पॉइंट है साइकोलॉजिस्ट के टेस्ट में 5 सिचुएशन रिएक्शन का आंसर लिखना है। यानी कि आपको 5 सिचुएशन देंगे तो आपने उनका आंसर लिखना होता है। सिचुएशन ये हो सकती है कि आप, आपके अब्बू और आपकी अम्मी दरिया में जा रहे हैं और कश्ती पर सवार हैं और कश्ती डूबने वाली है, तो आप क्या करेंगे। यानी कि आपको अगर किसी एक माँ बाप में से किसी एक को दरिया में फेंकना हो तो आप किसको फेंकेंगे, तो आपने उसका सही आंसर देना होगा कि किस तरह करेंगे। और क्वेश्चन नंबर जो 7 पॉइंट है फाइनल ग्रुप टास्क ख़त्म कर दिए गए हैं। पॉइंट नंबर 8 है जी, साइकोलॉजिस्ट का इंटरव्यू ख़त्म हो गया है। पहले 3 से 4 मिनट का होता था। ठीक है, अब उसको ख़त्म कर दिया गया है। अब 9वां पॉइंट है नो रनिंग इन GTO में कोई रनिंग नहीं होगी। और 10वां पॉइंट है ओनली डिप्टी इंटरव्यू। ठीक है, सिर्फ डिप्टी का इंटरव्यू होगा। वो 5 से 10 मिनट का इंटरव्यू लेता है। उसमें आपसे वो पूछेगा फेवरेट पर्सनैलिटी के बारे में। ठीक है, कि आपकी फेवरेट पर्सनैलिटी कौन सी है और क्यों है। ठीक है, इसके अलावा आपसे मेरिट्स और डीमेरिट्स पूछेगा कि आपके मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हैं, तो वो 5 होते हैं। इसके अलावा आपसे पूछेगा कि जनरल नॉलेज, ठीक है, कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा कौन सा है। इसी तरह के सवाल पाकिस्तान के बारे में और दुनिया के बारे में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा वो आपसे पूछेगा कि आपकी गर्लफ्रेंड है या नहीं है तो अगर क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, और छोड़ दिया या क्यों छोड़ दिया, ये इस किस्म के सवाल पूछेगा। ठीक है, और इसके अलावा आपसे पूछेगा कि हैंड प्रैक्टिस की है या नहीं, क्यों की है तो क्यों की है, कब की है, किस टाइम की है। ठीक है, लास्ट बार कब की थी, इस किस्म के सवाल पूछता है। इसके अलावा वो आपसे पूछेगा कि चोरी की है। ठीक है, और इसके अलावा नकल कभी एग्ज़ाम में लगाई, तो इस किस्म के सवाल होते हैं डिप्टी के इंटरव्यू में। और 11वां होता है 11 जो पॉइंट है ऑब्स्टेकल सेम होते हैं। 9 ऑब्स्टेकल होते हैं। ठीक है, 2 मिनट का टाइम होता है, इसमें आपने कंप्लीट करने होते हैं। 12 पॉइंट्स है मेरिट्स और डीमेरिट, यानी कि खूबियाँ और ख़ामियाँ 5 लिखनी होती हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आप में खूबियाँ और ख़ामियाँ कौन सी हैं। ये ना हो कि आप ISSB में बैठें और आपको पता भी ना हो कि मेरी खूबियाँ और ख़ामियाँ क्या हैं, तो इसी वजह से बंदा नॉट रिकमेंड होता है। और दूसरी बात ये नहीं लिखना कि मैं राइटिंग अच्छी है या बुरी है, या मैं चाय ज़्यादा पीता हूँ या थोड़ी पीता हूँ, या खाना ज़्यादा खाता हूँ या, ठीक है, या कम खाता हूँ, ये नहीं लिखना। ये आपको मना भी करते हैं, और इसी वजह से अगर आप लिखेंगे तो आप नॉट रिकमेंड हो जाएंगे। और 13 पॉइंट है SST सेम है। ठीक है, 26 फ़िक्रे होते हैं। और लास्ट है 14 पॉइंट OPI सेम है। OPI क्या होता है कि आपको कहेंगे कि अगर आपका कोई गुस्सा करे तो आप क्या करेंगे, तो आप फ़ौरन गाली देंगे। ठीक है, या क्या करेंगे, स्ट्रांगली एग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री। ठीक है, ये आपको करने होते हैं। ठीक है, तो ये आपको पहले से पता होना चाहिए कि आप ये क्या चीज़ होती है, इसका क्या आंसर देना है। ठीक है, जो आपकी फितरत में होता है ना, वही आंसर आपने वहाँ पर लिखना होता है। ठीक है, अगर आपको कोई आप पर गुस्सा करे तो आप क्या करते हैं, आप चुप कर जाते हैं, आप उसको गाली देंगे, आप उससे लड़ेंगे, तो ये चीज़ें वहाँ लिखनी होती हैं।